जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आपके अपने चैनल। दोस्तों बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगने का इंटरेस्ट रखता है तो दोस्तों आज से हमारी पहली सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली आपको दोस्तों क्लास मिलेगी, कॉन्सेप्ट पर मिलेगी। डेली आप 10-15 मिनट देते जाइए दोस्तों, 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली सीरीज स्टार्ट करेंगे डाइस से। एक बेहतरीन ट्रिक दोस्तों, क्लास देखिए, आप 5 मिनट क्लास देखिए, उसके बाद डिसाइड करना कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वो आप पर छोड़ता हूं दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट क्लास देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये डाइस क्या होता है। तो डाइस को कितने नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहला नाम बताऊंगा। डाइस को इंग्लिश में डाइस कह सकते हैं, पासा कह सकते हैं, और डाइस का यूज जो हम करते थे वो सांप सीढ़ी। बेटा जब हम छोटे होते थे बेटा, सांप सीढ़ी खेलते थे। डाइस को आप 3D के नाम में कह सकते हो। डाइस को बेटा जब लूडो वगैरह खेली जाती थी, यानी कि ये सारे डाइस के नाम हैं। अब सबसे पहले आपको डाइस बनानी आनी चाहिए बेटा। तो डाइस कैसे बनती है, इस तरह से बेटा आप इस डाइस को बना सकते हो। ये लो बेटा, मैंने डाइस को बना ली। अब ये डाइस बनती कैसे है, सबसे बड़ा सवाल है। कोई आपसे पूछ ले कि डाइस बनती कैसे, क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ये जो पासा होता है, डाइस होती है बेटा, ये कैसे बनती है। तो जिक्र करेंगे। तो डाइस को बनाने के लिए बेटा कितने फेस चाहिए, कितनी बेटा एज चाहिए, कितने बेटा कॉर्नर चाहिए, यहां से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। सीखिएगा बेटा, यहां से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बता देना चाहता हूं बेटा, एक डाइस में 6 फेस होते हैं बेटा, इसके 6 चेहरे होते हैं। उसके बाद एज बेटा, इसकी 12 एज होती हैं। हिंदी में बेटा हम कह देते हैं कोरे बोल देते हैं बेटा। और कॉर्नर बोले तो बेटा इसके 8 कोने होते हैं बेटा। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। आप अपने घर का चोर्स बेटा रूम ले लीजिए, रूम में बढ़ जाइए और उसके अंदर फील करोगे कि एक मैं डाइस के अंदर आ गया बेटा। तो एक रूम भी हमारा क्या होता है, डाइस होता है। चलिए बेटा स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अभी तक सिर्फ इतना बताया, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे बेटा। अभी तक इतना बताया कि ये जो डाइस होती है, पासा होता है, ये कैसे बनता है। अब बात करेंगे बेटा कि ये डाइस के टाइप बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइस होती है ये बेटा कितने प्रकार की होती है। तो याद रख लेना बेटा, जो आपकी डाइस होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा, एक तो आपका होता है साधारण पासा बेटा। क्या कहोगे, साधारण पासा, सिंपल डाइस बेटा। और दूसरा आपका होती है बेटा मानक पासा, या बेटा जिसको स्टैंडर्ड डाइस भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकते हैं बेटा। तो क्या सीखा कि जो आपकी डाइस होती है बेटा वो 2 प्रकार की होती है। दिमाग में डाल लिया होगा डाइस बनती कैसे है। डाइस 2 प्रकार की होती है बेटा। अब आप ये तो बता दिया मैंने, साधारण पासा, मानक पासा। अब आप पूछोगे कि हम पहचान कैसे करेंगे। ये लो बेटा, पहचान भी बता देता हूं। जैसे मैंने क्या लिया बेटा, ये एक मैंने डाइस ले ली बेटा। पहली बात तो सभी बच्चे इधर सुनना कि आप बेटा अगर मैं हाथ पर डाइस रख लूं बेटा, तो एक टाइम में हम डाइस की 3 साइड ही देख सकते हैं बेटा। आप एक टाइम में पासे के 3 फेस देख सकते हो बेटा, 3 फेस। 6 आपको दिखाई नहीं देंगे बेटा, 3 ही दिखेंगे। तो ध्यान देना सभी बच्चे बेटा, 3 फेस ही दिखाई देंगे। 3 इनके पीछे होते हैं बेटा, विपरीत होते हैं, छिपे हुए होते हैं बेटा। अब देखो, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, इसके अंदर नंबर डाल दिया 5, 2 और 3 बेटा।
एक इधर उदाहरण लिया बेटा, एक इधर उदाहरण ले लिया, इसको भी देख लो सभी बच्चे। मैंने लिया 6 लिया, 3 लिया, 2 लिया बेटा। एक ये डाइस पड़ी और एक बेटा ये डाइस पड़ी, ये 2 डाइस हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा इनकी पहचान, इनकी आइडेंटिफिकेशन। कैसे आप दिखाओगे कि ये वाली कौन सी, ये वाली कौन सी बेटा? तो ध्यान देना, लिख भी देता हूं बेटा, लिख देता हूं, याद रखना। अगर बेटा किसी डाइस की किन्हीं भी 2 फेस का योग बेटा, 2 फेस का योग अगर बेटा 7 होता है, अगर किसी भी बेटा ये डाइस है, देखो इसमें आपको 3 फेस दिख रहे हैं, 5, 2 और 3। कोई भी 2 बेटा, तीनों का नहीं, 2 का अगर योग 7 है तो वो बेटा साधारण पासा है। देखो 5 और 3 को जोड़ा 8, 3 और 2 को जोड़ा 5, 5 और 2 को जोड़ा 7, मिल गया 7 बेटा। तो ये कौन सा है? साधारण पासा है, सिंपल डाइस है बेटा। सभी को क्लियर हो गया? अब मत पूछना कि पासा, साधारण पासा कौन सा होता है। कोई पूछे तो क्या कहोगे? जिस पासे की कोई भी 2, सिर्फ 2 फेस बेटा, 3 नहीं, 2 फेस का योग अगर 7 हो जाए तो उसको कहेंगे साधारण पासा। आजो बेटा मानक पासा, जिनका उल्टा बेटा, जिनका योग 7 नहीं होता, जैसे देखो बेटा 6 और 2 को जोड़ा 8, 3 और 2 को जोड़ा 5, 3 और 6 को जोड़ा 9, तो बेटा इसको आप कहोगे मानक पासा। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है बेटा। तो डाइस बनती कैसे है और डाइस के प्रकार बेटा, यहां तक मैंने आज आपको बताया कि डाइस बनती कैसे है और ये कितने प्रकार की होती है, ये थ्योरी में बताया बेटा। तो चलिए बेटा आज हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टाइप बेटा सिंगल डाइस। आज का पहला टाइप है बेटा, स्टेप वाइज चलेंगे, तसल्ली करवा देंगे बेटा बिल्कुल आपकी। सिंगल डाइस बेटा, सिंगल डाइस वाले सवाल लिख लो, सिंगल डाइस वाले सवाल बेटा, सिंगल डाइस वाले सवाल कौन से होते हैं? जैसे देखो बेटा मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, एक यहां उदाहरण ले रहा हूं बेटा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया और इसके अंदर नंबर लिख दिए बेटा 5, 2 और 1, और आपसे पूछ लिया कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा। ये लो बेटा पहला क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया कि 5 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा। ये बेटा एक क्वेश्चन लिया और आंसर देखिए बेटा, क्योंकि एक डाइस के 3 फेस होते हैं तो आंसर 3 पूछे जा सकते हैं बेटा। अब बताइए कि आप इसका आंसर देखो बेटा, ये डाइस है, इसके 3 फेस तो दिख रहे हैं, 3 इसके पीछे छुपे हुए हैं बेटा। तो आप कैसे जादू से बताओगे कि 5 के पीछे कौन छिपा है, 2 के पीछे कौन छुपा है, 1 के पीछे कौन छिपा है बेटा? तो कैसे बताओगे? ये लो बेटा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो यही मैंने आपको सिखाना है कि आप कैसे बताओगे। चलो बेटा बताते हैं कैसे बताओगे। सबसे पहले ध्यान देना बेटा, रूल, ये रूल के बिना बेटा कुछ नहीं है, सारी जिंदगी रूल पर चलती है बेटा। अब देखो रूल इसका याद रखना बेटा। सबसे पहले देखो कि पासा कौन सा है, पासा कौन सा है, सबसे पहले ये देखो बेटा। अब अभी मैंने आपको पहचान करवाई, पासा कौन सा है भी, पासा कौन सा, साधारण है या मानक है? बताइए साधारण है या मानक है? अभी पहचान तो बताई है, आपने क्या देखा, जोड़ के देख लो, 5 और 1 को 6, 5 और 2 को जोड़ा, आपको मिल गया 7 बेटा। और आपको पता चल गया
कि ये साधारण पासा है। कौन सा है बेटा? साधारण पासा है। और ध्यान देना बेटा, अगर आपका पासा साधारण है, उसने क्वेश्चन में कुछ भी पूछा है बेटा, कुछ भी पूछा है, तो आपने आंसर नहीं देना, आप लिख दोगे नन ऑफ दीज बेटा। आप लिख दोगे बता पाना संभव नहीं है। तो बेटा क्या सीखा? मैं आपको सिखा रहा हूं सिंगल डाइस वाले सवाल। तो बेटा जब सिंगल डाइस वाला सवाल आ गया तो आप पहले चेक करोगे कि पासा कौन सा है। अगर पासा वो साधारण है तो आंसर नहीं दोगे बेटा, आप लिखोगे नन ऑफ दीज, बता पाना संभव नहीं है। अब बेटा मेरा दिमाग यहां सोच रहा है कि आप कुछ सोचने लग गए, आप सोचने लग गए कि आंसर क्यों नहीं देंगे, वो भी बता देता हूं बेटा। ध्यान देना बेटा, हम आंसर क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो साधारण पासा होता है, इसके बेटा जो पीछे वाले 3 फेस है, इनके पीछे भी 3 फेस हैं, उनका योग बेटा 7 नहीं होता, तो हम नहीं बता सकते बेटा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। तो ये था बेटा सिंगल डाइस वाला सवाल, कौन सा? साधारण पासे वाला बेटा। और अब ध्यान दो, अगर सिंगल डाइस वाला सवाल बेटा आपका आ गया मानक पासे वाला, जैसे पूछ लिया 6 के विपरीत अंक बताओ, या पूछ लिया 3 के, या पूछ लिया 2 के, तो बेटा अब आपको आंसर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ये बेटा मानक पासा है। अगर साधारण पासा होता तो हम हाथ खड़े कर देते कि हम आंसर नहीं बता सकते, लेकिन अब बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि मानक पासा है। और कैसे आंसर बताओगे सीख लो। उसने पूछा 6 के पीछे क्या है, तो बेटा आपने योग 7 बनाना है, तो 6 में क्या जोड़ूं? 7 बन जाए 1, तो ये लो बेटा 6 का आंसर 1 आ गया। 3 को क्या जोड़ूं? 7 बन जाए 4 बेटा। 2 में क्या जोड़ूं? 7 बन जाए 5, ये लो बेटा आंसर निकल चुके हैं। तो 6 का आंसर यानी 6 के पीछे 1 आंसर आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा, और 2 के पीछे बेटा 5 आएगा। तो जब भी मानक पासा आ जाए तो आपको आंसर बताना है। कैसे बताना है? टोटल 7 कर दो बेटा, बस। अगर जैसे पूछा होता 4 का, तो बेटा 4 का आंसर 3 आ जाता। तो ये था बेटा, आज मैंने आपको सिखाया कि पासा क्या होता है, पासा कैसे बनता है, पासा कितने प्रकार का होता है, और एक डाइस वाले, एक पासे वाले सवाल बेटा कैसे निकाले जाते हैं। तो कल की क्लास में बेटा दिखाऊंगा कि 2 डाइस वाले सवाल कैसे निकाले जाते हैं। तो बेटा ये जो सीरीज चली है, जुड़े रहिएगा बेटा, गारंटीड है बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा बेटा। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, आपने करना कुछ नहीं है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर बेटा सबसे भलाई का काम यह है कि आपका जितना भी फ्रेंड सर्कल है बेटा, आपने वीडियो को शेयर अवश्य करना है बेटा। तो बस बेटा वीडियो को यहीं, ज्यादा टाइम नहीं बेटा, स्टेप करवाएंगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा, क्वेश्चन निकालने सिखाएंगे जैसे बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो ठीक है बेटा, क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू बेटा।